अपना आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज देती हूँ निमिषा जी को, जो हमारे बहुत मंच की पहली बहुत कवित्री हैं आज के प्रोग्राम की। और मैं इनके विषय में थोड़ी सी कुछ भूमिका देती हूँ। जो हमारी पहली कवित्री हैं वो प्रेम की खूबसूरत नगरी आगरा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अब उस शहर के विषय में बताना और निमिषा जी के बारे में अब आप जान ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत निमिषा जी बोलेंगी हमारे बीच में। तो इनके लिए 2 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ। अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्ते का है, मुझे रास्ते का है। तो निमिषा जी के बारे में मैं बता दूं, निमिषा जी जैसा भी मैंने बताया है कि आगरा उत्तर प्रदेश भारत से आती हैं। और निमिषा जी सिंगर हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं, एंकर हैं और तो और वॉइस मेकर भी। और सबसे बड़ी खास बात पूनम जी इनकी पता क्या है, ये शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत। क्या तो बात है। इतनी खूबियों का खजाना है हमारी आज की मेहमान। तो इसी के साथ हम बड़ी गर्मजोशी के साथ पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे मंच पर। और आप बहुत अपने बहुत कार्यक्रम की स्वागत। शुरुआत कीजिएगा मैम। बहुत बहुत स्वागत है निमिषा जी, प्रेम की आप धार बहुत बहुत रफ्तार बहा स्वागत दीजिए। स्वागत है जी। आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, पूनम जी, आपने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला। मैं हृदय से आभारी हूँ। और मैं बेहद आभारी हूँ हरीश जी की, पूनम जी, नरेश जी, नीता जी, विनय जी, पुष्पेंद्र जी की, जिन्होंने मुझे इस पटल पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का मौका दिया और इस महायज्ञ का हिस्सा बनने का मौका भी दिया। बहुत गर्व के पल है मेरे लिए भी अपनी कविताएं यहाँ पर रखना। तो जी मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष रखना शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं कुछ बाल कविताओं से शुरुआत करना चाहूंगी। मैं सबका ध्यान बाल कविताओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि इन्हें लिखा जाना आज की बहुत ज्यादा जरूरत है और बच्चों के लिए कविताएं भी लिखी जानी चाहिए, क्योंकि श्रृंगार जी पे तो सभी लोग लिखते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ लिखा जाना चाहिए। तो मैंने कुछ कविताएं बच्चों के लिए लिखी हैं, तो मैं वहां से जी शुरुआत करती हूँ। जी स्वागत है मैम। स्वागत है। मेरी पहली कविता है अम्मा। सरल निराली अम्मा प्यारी, नन्हे मुन्नों की वो जान। सरल निराली अम्मा प्यारी, नन्हे मुन्नों की वो जान। रसगुल्ले सी मीठी भीतर, बाहर से पूरी सख्त जान। रसगुल्ले सी मीठी भीतर, बाहर से पूरी सख्त जान। सन से सफेद है उनके बाल, गरिमा में उनकी चाल ढाल। सन से सफेद है उनके बाल, गरिमा में उनकी चाल ढाल। बड़ी सी बिंदी सधा सजूड़ा, है वो हम सब का अभिमान। बड़ी सी बिंदी सधा सजूड़ा, है वो हम सब का अभिमान। 100 मर्जों की एक दवा है, हर मुश्किल से ले वो निकाल। हर आफत का हल दे देती, उनके नुस्खे हैं कमाल। जीवन का दर्शन समझाती, तजुर्बों की है वो खान। हर बीमारी छू हो जाती, छू लेती जिसको एक बार। बड़ी बड़ी आफत का रहता उनके पास अचूक इलाज। सरल निराली अम्मा प्यारी, नन्हे मुन्नों की वो जान। बात करो यदि पकवानों की, तुम चक्कर खा जाओगी। उंगली हथेली चाट चाट कर पूरा लुत्फ उठाओगे। पूछोगे फिर अम्मा से, आओगी कब उनके तुम धाम। पूछोगी फिर अम्मा से, आओगी कब उनके तुम धाम। सरल निराली अम्मा प्यारी, नन्हे मुन्नों की वो जान। क्या धन्यवाद। बहुत बात सुंदर। है, वाह शानदार, क्या बात है। माँ तो माँ बहुत होती है। सुंदर। माँ तो माँ होती है सच में। माँ के लिए जितना भी लिख दें उतना ही कम, क्योंकि हम माँ के लिए शायद से कभी उतना लिख ही नहीं पाएंगे। माँ के जो अंदर जो खूबियां होती है वो हम शायद से नहीं उतार पाएंगे कागज पे। माँ का जो जी। रूप है, माँ का जो प्यार है, कहते हैं ना बहुत कि सुंदर। माँ की ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ के बिन हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जो माँ के बिन हो। बिल्कुल। तो वो माँ जीवन की संपूर्णता है, माँ जीवन की जी। पूर्णता है। जी। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत। एक और बाल स्वागत। कविता मैं कहना चाहूंगी।
बरगद। बरगद के जो पुराना पेड़ होता है बरगद का, उसे देखकर ऐसा आभास होता है जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बूढ़ा दादा या नाना, इस तरह का आभास मुझे होता है, तो उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी। बरगद का एक पेड़ पुराना, बरगद का एक पेड़ पुराना, जैसे हो कोई बूढ़ा नाना। बरगद का एक पेड़ पुराना, जैसे हो कोई बूढ़ा नाना, लंबी लंबी दाढ़ी वाला, बड़े तने के कुर्ते वाला, ढेर सारी भुजाओं वाला, बंदर कूदे सब डाल डाल, खींचे डाली और पात पात। बंदर कूदे सब डाल डाल, खींचे डाली और पात पात। चीखे चिड़िया करे गीत गान, चीखे चिड़िया करे गीत गान, कूदे गिलहरियां पिद्दी पहलवान। लगता नाना के नाती हैं, लगता नाना के नाती हैं, सबके सब यहाँ बराती हैं। अपनी मस्ती में चूर है सब, अपनी मस्ती में चूर है सब, बालों को खींचे जाते हैं। नन्हे बच्चों की तरह यहाँ गंदा घर भी कर जाते हैं। बरगद तो बूढ़ा नाना है, बरगद तो बूढ़ा नाना है, बच्चों ने न कहना माना है। लगता कि झूठा गुस्सा हो, लगता कि झूठा गुस्सा हो, जोरों से ठटा कर हंसता हो। सब थक जाते जब उधम मचा, बाहों में समेटे जाता है। पत्तों की चादर उड़ाता है, बरगद तो बूढ़ा नाना है, बरगद तो बूढ़ा नाना है। बहुत बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। और मुझे लगता है बच्चों को काफी पसंद भी आई होगी आपकी जो ये कविता है। हाँ, ये पसंद आई थी बच्चों को। बच्चों की याद नहीं दिलाती कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो बरगद की जटाओं को पकड़ के झूल जाया करते थे। वो पल भी मतलब एक किताब की कविता से याद आ जाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, धन्यवाद। अब मैं एक कविता रखती हूँ, स्मृतियाँ। स्वागत। तुम्हारी हंसी तुम्हारा रुदन, तुम्हारी हंसी तुम्हारा रुदन, तुम्हारी स्मृतियाँ संजो रखी हैं कीमती दस्तावेजों की तरह कागजों पर मैंने। तुम्हारी हंसी तुम्हारा रुदन, तुम्हारी स्मृतियाँ संजो रखी हैं कीमती दस्तावेजों की तरह कागजों पर मैंने। तुम्हारी आंख से टपके आंसू मोती बन स्वर्णाक्षर से लिख गए हैं वहां। कागज के उस जादुई कालीन पर तुम्हारे साथ पार हो जाते हैं जंगल जंगल नदी पहाड़। बारिश में भीगे तेरे मेरे अल्फाज जब बह निकलते हैं, कलम कश्ती बन कर लेती है उन्हें सवार। कलम कश्ती बन कर लेती है उन्हें सवार। चलने लगती स्वत ही उंगलियों में समा, भरने लगती कागज शब्दों का लग जाता अंबार। शब्दों का लग जाता अंबार जब स्मृतियां बातें करती हैं। शब्दों का लग जाता अंबार जब स्मृतियां बातें करती हैं। ग्रंथ रच जाते अनगिनत कविताएं हो जाती तैयार। ग्रंथ रच जाते अनगिनत कविताएं हो जाती तैयार जब स्मृतियां बातें करती हैं, जब स्मृतियां बातें करती हैं। क्या करिए, एक रचना है मेरी। सही कहा। यादें वो मोमबत्तियां हैं जो तन्हाई में जला करती है, तो वही स्मृतियां वैसी है। स्वागत है, बहुत धन्यवाद। स्वागत। एक रचना है मेरी, प्रेम बचाए रखिए। जुबान तेज हो तो शूल सी चुभती है बहुत। जुबान तेज हो तो शूल सी चुभती है बहुत। चुभन के दर्द से लोगों को बचाए रखिए। चुभन के दर्द से लोगों को बचाए रखिए। जिंदगी ठहरी है ना ठहरेगी कभी। जिंदगी ठहरी है ना ठहरेगी कभी। प्यार के दीप फिजाओं में जलाए रखिए। प्यार के दीप फिजाओं में जलाए रखिए। मौत आगोश में ले लेगी एक दिन। मौत आगोश में ले लेगी एक दिन। ये हकीकत है मगर दिल में छुपाए रखिए। प्रेम से मिलते रहा कीजिए एक दूसरे से। प्रेम से मिलते रहा कीजिए एक दूसरे से। क्या पता मौका मुलाकात फिर हो के ना हो। क्या पता मौका मुलाकात फिर हो के ना हो। चाहते बरकरार रहें अलविदा कहने पर भी। चाहते बरकरार रहें अलविदा कहने पर भी। संबंधों में शहद सी मधुरता तो बनाए रखिए।
संबंधों हाँ, में शहद की मधुरता तो बनाए रखे। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं एक और रचना रख रही हूँ। मेरे भीतर जी। कोई और है, चलो। अब चेतना अज्ञान में हूँ, अब चेतना अज्ञान में हूँ, निर्वाण के से भान में हूँ। रेत सा बिखराव है, आकाश सा फैलाव है, रेत सा बिखराव है, आकाश सा फैलाव है, पत्तों सा खड़खड़ शोर है, मेरे भीतर कोई और है, मेरे भीतर कोई और है। स्तब्ध हूँ, रेत की दीवार हूँ या समय की धार हूँ, रेत की दीवार हूँ या समय की धार हूँ, तूफानों में पतवार हूँ, इस युग की एक आवाज हूँ। आखिर कौन हूँ मैं? हृदय में भक भक आग है, बंजारा सा एहसास है, ता उम्र का हिसाब है, अंतर विरोध गुस्ताख है, भीतर गहरा शोर है, भीतर गहरा शोर है, शायद मेरे भीतर कोई और है, शायद मेरे भीतर कोई और है। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्या बहुत। बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक और रचना है, किसी रोज जी कहूंगी। जी, स्वागत है। किसी रोज कहूंगी तुमसे, किसी रोज कहूंगी तुमसे, तुम्हारा आना पतझड़ के बाद बसंत जैसा था, तुम्हारा आना पतझड़ के बाद बसंत जैसा था। उपेक्षित कोपलें मुरझाकर जीने की ललक हो रही थी, अचानक जी उठी प्रेम अमृत पा। पत्थर में प्राण जैसे स्थापित हो गए तुम मुझमें, सूखे बांस से फूट पड़ती हैं कोपलें जिस प्रकार, मन में जाग उठी उमंगे फिर एक बार, निहारने लगी दर्पण को मैं खुद फिर एक बार, समा गए तुम इन आंखों में, स्वप्न हो गए अंगीकार, सूरज सी मुस्कान लिए जीवन में आए, खोल हृदय के द्वार, मीठी सी मुस्कान लिए अंधेरे सारे मिटा गए, जीवन अभी बाकी है यह संदेश जता गए, धरती पर बादलों की तरह बरसकर शस्य श्यामला बना गए, जीवन परिवर्तन लाता है आशा का दीप जला गए, अपनी स्नेहिल आंखों से मुझसे फिर मिला गए, मुझको मुझसे फिर मिला गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचनाएं मैम, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। धन्यवाद। अब मैं एक और रचना रख रही हूँ, कविताएं। जी बिल्कुल, कब स्वागत है। धन्यवाद। कविताएं अकेले रहने नहीं देती, कविताएं अकेले रहने नहीं देती, साथ चलती हैं, निशब्द संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का संवाद बनती हैं, कलम में ताकत भर स्मृतियों की आवाज बनती हैं, बहुत खूब। अंतर्मन के शोर को बाहर लाने के लिए एकांत बनती हैं, बिना अभिव्यक्त करे खुद को कभी मारा जा सकता है, बिना अभिव्यक्त करे खुद को कभी मारा जा सकता है, उसे बचाने के लिए नित नया आसमान रचती हैं, उसे बचाने के लिए नित नया आसमान रचती हैं, कवि की सोच को विस्तार दे शब्दों में पंख लगा उड़ान बनती हैं, कवि की सोच को विस्तार दे शब्दों में पंख लगा उड़ान बनती हैं, युद्ध और शांति के बिगुल की आवाजें लेखनी में भर मुखर आवाज बनती हैं, प्रकृति के आंसुओं का हिसाब किताब कर किताब बनती हैं, अंतर्मन के घावों को भर सम्मान बनती हैं, दो बिछड़े प्रेमियों के बीच सामंजस्य बना पुल का निर्माण करती हैं, कविताएं बेहद जरूरी हैं एक कवि को बचाने के लिए, कविताएं बेहद जरूरी हैं एक कवि को बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत और सुंदर। यहाँ साक्षी है कि कविताओं ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बड़े बड़े तीर और तलवार नहीं कर सके, वो काम कविताओं ने किया, इतिहास साक्षी इस बात का। बहुत शानदार कविता। बहुत सुंदर पंक्ति बोली है निमिषा जी ने कि कविताएं कवि को बचाने का काम करती हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। जी धन्यवाद। जी मुझे अपनी एक कविता, एक छोटी सी कविता है पर मुझे पसंद है वो कविता। उस जी कविता का शीर्षक है रेत। रेत पी जाता है नेत्रों से छल का दुख,
रेत पी जाता है नेत्रों से छल का दुख, भीतर से नम ऊपर से बेअसर, भीतर से नम ऊपर से बेअसर, रेत सी कहीं तुम भी तो नहीं, छुपा लो अच्छा है छुपाना दुख, पर नमी बरकरार रहे, ताकि तेज आंधियां उड़ा न ले जाए तुम्हें, या डह ना जाओ तुम रेत के टिब्बे से, या डह ना जाओ तुम रेत के टिब्बे से। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा अलग उस पर जाकर एक अलग कविता सुनाती हूँ आपको। जी, समाज में फैली बुराइयों में से एक ये भी है कि जो किन्नर हैं उनको हम लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल। मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाने जी, जा रही हूँ। क्या बिल्कुल, बात है, स्वागत है। स्वागत है। व्यंगात्मक हंसी में भी प्रेम तलाशते, व्यंगात्मक हंसी में भी प्रेम तलाशते, अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर, यह संवेदनाओं से भरे हृदय अपनी 2 जून की रोटी के लिए आपके घर खुशियों के मौकों पर भर भर झोली दुआएं दे जाते हैं, आपके घर खुशियों के मौकों पर भर भर झोली दुआएं दे जाते हैं। बदनसीबी की रेखाएं हाथ में लेकर पैदा हुए ये इंसान माँ बाप के दुलार के लिए तड़पते ही रह जाते हैं, जिनकी दुआएं औरों के लिए आसमानों में कबूल की जाती हैं, जिनकी दुआएं औरों के लिए आसमानों में कबूल की जाती हैं, अपने लिए दुआओं के नाम पर इनकी झोली खाली ही रह जाती है। एकांत में भगवान से शिकायत करते ये इंसान मांगते हैं बस एक ही दुआ, एकांत में भगवान से शिकायत करते ये इंसान मांगते हैं बस एक ही दुआ, हे भगवान अगले जन्म में मुझे ये रूप न देना, हे भगवान अगले जन्म में मुझे ये रूप न देना। अपने दुखों को ताली बजा बजा कर कुछ कम करना चाहते हैं, अपने दुखों को ताली बजा बजा कर कुछ कम करना चाहते हैं, और आपके सुख में ताली बजा नाच गाकर आपकी खुशी के लिए दुआएं दी जाते हैं। घटिया मानसिकता रखने वाले लोग इन्हें हे दृष्टि से देखते हैं। कोई पूछे इस धुले पुछे समाज से आखिर गलती क्या है इनकी जो इन्होंने इस रूप में जन्म पाया। भगवान ने भी एक ही शरीर में स्त्री पुरुष दोनों के गुण देकर इनको छला है। जब ये रूप भगवान ने ही दिया है तो फिर किस बात का मजाक, किस बात की घिन, क्यों व्यंग बाण चला चला कर पहले से ही छिदे हुए दिल में और छेद कर देना इस क्रूर समाज की नियति बन चुकी है। इनकी पैदाइश भी बदकिस्मती और मौत उससे भी बड़ा उपहास। एक सुंदर आत्मा को इस क्रूर संसार से यह कहकर विदा किया जाता है, इस रूप में फिर वापस ना आना किन्नर, तुम इस रूप में फिर वापस ना आना किन्नर। धन्यवाद। बहुत क्या खूबसूरत, बात है, क्या बात है निमिषा जी, इतना अद्भुत आपने दिल लिखा है। छूने वाली कविता। सच में आपने कितना मतलब जो जो इनकी जो मतलब दैनिक स्थिति है उसको आपने इतना मार्मिक चित्रण आपने किया है। इनकी मौत तो वास्तव में इनकी बहुत बुरी कंडीशन होती है उस वक्त तो। जी। तो बहुत अच्छा आपने इस कविता को लिखा, बहुत शानदार, अद्भुत, बहुत बहुत शानदार। मैं एक और कविता सुनाना चाहती हूँ, वृद्धाश्रम। जो बड़े बूढ़े हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है उसके ऊपर एक रचना है। जी बिल्कुल। मुस्कुराने की कोशिश करती उन बूढ़ी थकी आंखों में था इंतजार अपनों का। माँ पिताजी जैसे शब्द सुने जैसे सदियां बीत चुकी थी। बदल चुके थे संबोधन बुढ़िया और बुढ़े के रूप। पटक दिए गए थे वृद्ध आश्रम में वे जिन्होंने धूप में खड़े होकर बनवाया था सपनों का घर, जिन्होंने धूप में खड़े होकर बनवाया था सपनों का घर। भूल कर गए शायद वे, भूल कर गए शायद वे संस्कार सिखाते वक्त, या बदल गए थे संस्कारों के मायने उन औलादों के लिए। असमंजस में थे कहाँ भूल हो गई थी उनसे, असमंजस में थे कहाँ भूल हो गई थी उनसे। मानसिक प्रताड़ना झेलते झेलते शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुके थे वे, शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे थे, शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त होते जा रहे थे। मिल रहे थे नए तमगे बुढ़ापे में सनक जाने के,
चलचित्र सी घूम रही थी जिंदगी उन हार चुकी आंखों में। अपनी इच्छाओं का गला घोट पूरी जिंदगी पूर्ण करते गए इच्छाएं जिनकी। बाहों में बिना थके झुलाया जिन्हें, कंधों पर उठाया जिन्हें, कष्टों में चुंबनों का लेप लगा सुलाया जिन्हें। खुद जागते रहे रात भर, उनका दर्द अपने दिल पर झेल रोते रहे। उनके कांधे कितने कमजोर थे जो रख ना सके साथ कुछ दिन थे। उनके कांधे कितने कमजोर थे जो रख ना सके साथ कुछ दिन भी। छोड़ गए वृद्ध आश्रम में उन्हें, शायद अभी एहसास नहीं था उन्हें इस जीवन चक्र का। शायद अभी एहसास नहीं था उन्हें इस जीवन चक्र का। वह भी तो इसी जीवन चक्र का हिस्सा है, इसी दौर से उन्हें भी गुजरना है। उनकी औलाद को भी तो आखिर में यही सिखा रहे हैं कि बूढ़े माँ बाप घर में नहीं वृद्ध आश्रम में रहते हैं। बूढ़े माँ बाप घर में नहीं वृद्ध आश्रम में रहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने बोला। आपका शब्द संयोजन जो है आपके, वो लाजवाब है। इतना शानदार शब्द संयोजन है आपका, इतनी मार्मिकता, इतनी सच्चाई है आपकी कविताओं में। बिल्कुल वर्तमान परिवेश को परिलक्षित करती हुई चीजें आपकी कविताओं में नजर आती है। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। स्वागत। अब मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ। मेरी एक किताब आई थी जब नाराज होगी प्रकृति, तो उसी के जो फर्स्ट कविता है उसी में सेकंड नंबर की है। तो जब नाराज होगी प्रकृति उसी के बारे में है। जब नाराज होगी प्रकृति तब नीली नहीं फैली होगी काली क्रूर रोशनी आसमान में। जब नाराज होगी प्रकृति तब नीली नहीं फैली होगी काली क्रूर रोशनी आकाश में। जैसे बहुत बीमार चेहरे में धसी आंखों ने सेंध मार दी हो किसी ब्लैक होल में। जैसे बहुत बीमार चेहरे में धसी आंखों ने सेंध मार दी हो किसी ब्लैक होल में। बढ़ जाएगी समुद्र में ज्वार भाटों की तीव्रता, मछलियां किनारों पर पड़ी तड़प रही होंगी। मछलियां किनारों पर पड़ी तड़प रही होंगी। मन के भीतर फट पड़ेंगे कई तरह के ज्वालामुखी। मन के भीतर फट पड़ेंगे कई तरह के ज्वालामुखी। मुख से आएंगे कई तरह के लावे बाहर। कलेजा कश मसाएगा और पिएगा क्रोध और भय का सम्मिश्रित पे। तमाम सुरंगों के मुख हो जाएंगे बंद। तमाम सुरंगों के मुख हो जाएंगे बंद। इतने पत्थर टूटेंगे पहाड़ों की छाती से। इतने पत्थर टूटेंगे पहाड़ों की छाती से। गिरेंगी सर से 100 तरह की बिजलियां। गिरेंगी सर से 100 तरह की बिजलियां। हवा हो जाएगी बावरी। हवा हो जाएगी बावरी। ओ मेरे हमजात मानव ये बता। ओ मेरे हमजात मानव ये बता कि ऐसे में तुम्हारे साथ मुझ जैसे कवि का नाम तक क्या नहीं लिखा जाएगा कोयले की कालिख से? क्या नहीं लिखा जाएगा कोयले की कालिख से? धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। और निमिषा जी, आपने जो प्रकृति के बदलाव पर जो आपने अपनी कल्पना की है, जो भविष्य ने सबको चेताया है, वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि हमें अपनी प्रकृति को से बचाना चाहिए और हम सबका दायित्व है कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर देना चाहिए उसमें, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। बहुत लापरवाही उसके ऊपर हम बरतते हैं। बहुत खूबसूरत रचना मैम, बहुत शानदार रचना। धन्यवाद। कुछ ज्यादा सीरियस कविता हो गई तो मैं एक हल्की फुल्की सुनाती हूँ। मौसम के रंग जिंदगी के सर। मौसम का मिजाज भी तुम सा है। मौसम का मिजाज भी तुम सा है। कभी जून की गर्मी सा उबाल खाता। कभी जून की गर्मी सा उबाल खाता तो कभी अंगारे बरसाती जुबा सा। कभी जुलाई अगस्त की बरखा सा नेह बरसाता। जैसे जलते तवे पर डाल दी हूं किसी ने पानी की बूंदें। तवे पर छुन छुन की ध्वनि के साथ पहले उबाल फिर शांत होती बूंदें। जैसे मुझे मनाते मनाते तुम्हारे चेहरे पर भी कभी क्रोध कभी प्रेम आ जा रहा हो, फिर मना ही लेते हो प्रेम से तेज बारिश की तरह बरसकर।
जाता रहता है मेरा क्रोध, और हंसी फूट पड़ती है चेहरे पर, बनावटी क्रोध का चेहरा बनाते बनाते। हंसी फूट पड़ती है चेहरे पर, बनावटी क्रोध का चेहरा बनाते बनाते। चेहरे की मांसपेशियां भी थक जाती हैं, मेरी और शायद तुम्हारी भी। आखिर छोड़ देते हैं खुद को आजाद, आखिर छोड़ देते हैं खुद को आजाद, हंसी का चेहरा बनकर। कभी सर्दी की सर्द रातों में जम जाते हैं शब्द भी मुंह में, लाख पूछो मगर व्यस्तता का आवरण ओढ़ जमा देते हो सारे शब्द, कानों में जम गई बर्फ की तरह। या तो शब्दों को मस्तिष्क तक जाने नहीं देते तुम, या जरूरी नहीं समझते हर बात का उत्तर देना। खींचकर जब मैं डाल देती हूँ कान में तुम्हारे, खींचकर जब मैं डाल देती हूँ कान में तुम्हारे, गरम चाय की तरह खौलते बोलते शब्द, तो घुल जाती है बर्फ और खुल जाते हैं कान पर्दे तक, बिल्कुल साफ सुनाई देता है। उसके बाद एक सुई का गिरना भी, बिल्कुल साफ सुनाई देता है। उसके बाद एक सुई का गिरना भी। फिर आ जाती है हंसी, शरीर कपकपाती रजाई ओढ़े। फिर आ जाती है हंसी, शरीर कपकपाती रजाई ओढ़े। दिसंबर जनवरी के मौसम की तरह एक दूसरे के चेहरे देख, खट्टी मीठी तीखी रसीली, तो कभी नमकीन तो कभी कसैली, नित नए रंग बदलती है जिंदगी। ठीक ही समझा आपने, मौसम की तरह मिजाज बदलती है जिंदगी, मौसम की तरह मिजाज बदलती है जिंदगी। धन्यवाद। क्या बात है भाई, क्या प्रयोग है, चाय की तरह खोलता हूँ। अद्भुत, मतलब ये एक कवि ही कर सकता है कि कवि देखते तो सभी है, चीजों को देखने का तरीका तो सभी का एक जैसा, लेकिन कवि जिस नजरिए से उस चीज को देखता है और जो शब्द उसमें पिरोता है वो अपने आप में अद्भुत है। और वही काम आपने बहुत शानदार तरीके से किया है। लाजवाब, आपकी रचना के लिए तो निशब्द हूँ कुछ भी कहने के लिए। बहुत सुंदर। धन्यवाद। ऐसा सभी के घर में रोजमर्रा की जिंदगी में होता है अक्सर, इसी तरह का बिल्कुल। छंदाक्रम है, तो उसी के ऊपर लिखी थी मैं। जी। एक और रचना है, मैं और तुम। स्वागत। अतीत के फफोले मरहम तुम, अतीत के फफोले मरहम तुम, अध्याय दुख के सहारा तुम, अध्याय दुख के सहारा तुम। तपस्या उम्र भर की वरदान तुम, तपस्या उम्र भर की वरदान तुम। बेचैनियां इस दिल की राहत तुम, बेचैनियां इस दिल की राहत तुम। दिल में फैली स्याही, दिल में फैली स्याही लेखनी तुम। अक्षुण मौन इस दिल में धड़कनों का कोलाहल तुम, अक्षुण मौन इस दिल में धड़कनों का कोलाहल तुम। रुदन धड़कनों का और मुस्कुराहट तुम, रुदन धड़कनों का और मुस्कुराहट तुम। लोह भस्म सा ये दिल चुंबक तुम, लोह भस्म सा ये दिल और चुंबक तुम। पिंजरबद्ध अनुराग का उन्माद तुम, पिंजरबद्ध अनुराग का उन्माद तुम। बहती धारा सी में सागर तुम, बहती धारा सी में और सागर तुम। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत क्या बात है। बहुत खूब। आप एक से बढ़कर एक कविताएं हमारे सामने रख रही हैं, बहुत ही सुंदर। अब समझ में पूनम जी, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि निमिषा जी की कौन सी कविता, कौन सी रचना को ज्यादा सराहा जाए। इनकी सारी ही रचनाएं एक से बढ़कर एक है। जैसे हाँ। शब्दों की नगीने इन्होंने जड़ दिए हो ना एक माला में, ये वो वाली चीज है। बहुत ही अद्भुत, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, अप्रतिम, गजब। क्या कहूँ मैं आपके लिए, शब्द नहीं, कम पड़ रही शब्द मेरी डिक्शनरी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। एक छोटी सी रचना है, मुस्कुराहटें। जी, स्वागत। मुस्कुराहटें कीमती बहुत, रो रो के इन्हें ना गवाओ तुम, मानो ना बुरा हर एक बात का, थोड़ी सी खुशी ढूंढ लाओ तुम। मुस्कुराहटें कीमती बहुत, रो रो के इन्हें ना गवाओ तुम, मानो ना बुरा हर एक बात का, थोड़ी सी खुशी ढूंढ लाओ तुम। आओ चल पड़े
थोड़ा उड़ चले, आओ चल पड़े, थोड़ा उड़ चले, नीले अंबर तले एक उड़ान ले, रंग ढूंढ ले आसमां तले, रंग ढूंढ ले आसमां तले, आओ खुशियों को फिर नया नाम दे, आओ खुशियों को फिर नया नाम दे, आओ चल पड़े अंबर तले, आओ चल पड़े अंबर तले, जीते हैं सभी इस जहान में, जीते हैं सभी इस जहान में, जी के देखो जरा औरों के लिए, जी के देखो जरा औरों के लिए, बांट दो खुशी आंसू पोंछ लो, बांट दो खुशी आंसू पोंछ लो, करके देखो मिलेगा तुमको भी सुकून, करके देखो मिलेगा तुमको भी सुकून, चैन पाओगे हंस जाओगे, चैन पाओगे हंस जाओगे, मुस्कुराहटे कीमती बहुत, रो रो के इन्हें ना गवाओ तुम, मानो ना बुरा हर एक बात का, थोड़ी सी खुशी ढूंढ लाओ तुम, थोड़ी सी खुशी ढूंढ लाओ तुम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत निमिषा जी। मेरे पास सच में शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर आवाज आपकी, और आपकी कविताएं, आपके गीत वाकई में बेहद नायाब, निःशब्द वाकई में। पूनम जी, आपका क्या कहना है? क्या तरन्नुम है, माँ वागेश्वरी की असीम अनुकंपा है आप पर। माँ वागेश्वरी आपके कंठ में विराजमान है और इतनी आप पर कृपा बरसा रही है कि आप इतना अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा गाती हैं। मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। सचमुच हमें आप पर गर्व है, बहुत गर्व है हमें आप पर कि आप माँ भारती की बेटी हैं, हिंदुस्तान की बेटी हैं। इस चीज का हमें आप पर गर्व है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक मोटिवेशनल कविता सुनाना चाहती हूँ, संकल्प। जी बिल्कुल। रखना कदम जहां तुम, संकल्प साथ लेना, रखना कदम जहां तुम, संकल्प साथ लेना, लक्ष्य को पा ही लोगे कठिनाइयां निगल कर, लक्ष्य को पा ही लोगे कठिनाइयां निगल कर, लौ को जलाए रखना, मन में बिठाए रखना, लौ को जलाए रखना, मन में बिठाए रखना, संकल्प के दिए को हर पल जलाए रखना, संकल्प के दिए को हर पल जलाए रखना, मिट जाएगा अंधेरा, मिट जाएगा अंधेरा, चमकीला बन सवेरा, तुमसे गले लगेगा लक्ष्य खड़ा मिलेगा, मिट जाएगा अंधेरा, चमकीला बन सवेरा, तुमसे गले मिलेगा लक्ष्य खड़ा मिलेगा, संकल्प अमूल्य धन है, संकल्प तेरी लगन है, संकल्प अमूल्य धन है, संकल्प तेरी लगन है, संकल्प जीत ही है तेरे साथ हर घड़ी है, संकल्प जीत ही है तेरे साथ हर घड़ी है, संकल्प ही तुम्हारा है जीत की पताका, संकल्प ही तुम्हारा है जीत की पताका, रहे संकल्प के धनीगर संसार है तुम्हारा, रहे संकल्प के धनीगर संसार है तुम्हारा। धन्यवाद निर्मला आंटी जी, रीना जी, पुष्पेंद्र जी, अयोध्या जी, विनय जी, आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत आभार आप सबका यहाँ उपस्थित होने पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताएं निमिषा जी सभी के दिल पर एक असर छोड़ रही हैं, एक छाप छोड़ रही है। जी धन्यवाद। अब मैं एक कविता गांव के ऊपर सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल सुनाए। उसका शीर्षक है आखिरी पेड़। जी। अब नहीं रहता उस गांव में कोई,
अब नहीं रहता उस गांव में कोई। पनिहारिनें गाती गुनगुनाती लाती थी पानी कुएं से। पनिहारिनें गाती गुनगुनाती लाती थी पानी कुएं से। घरों से उठता था धुआं चूल्हे का। घरों से उठता था धुआं चूल्हे का। आती थी सौंधी सी गंध रोटी और साग की। आती थी सौंधी सी गंध रोटी और साग की। नासिका में आज भी महकती है वो महक। नासिका में आज भी महकती है वो महक। रामदीन काका की नीम तले खटिया। रामदीन काका की नीम तले खटिया। और झूलों पर पैंग बढ़ाते झोटे लेते लड़कियों के ऊंचे होते जाते गीतों के स्वर। गिलहरियों चिड़ियों की चहचहाहट और जानवरों को हाँकने की होड़। पेड़ों पर निशाना लगाती गुलेलें और बाग में बच्चों का शोर। खो गई पगडंडियां खो गई पतंगे। खो गई पगडंडियां खो गई पतंगे। खो गया उस गांव का आखिरी पेड़। खो गया उस गांव का वो आखिरी पेड़। कटते समय आखिरी बार शिकायत भरी डबडबाई आंखों से देखा था उन ललचाई आंखों को। कटते समय आखिरी बार शिकायत भरी आंखों से डबडबाई आंखों से देखा था उन ललचाई आंखों को। जिन्होंने बीज की जगह बोए थे इमारतों के जंगल। जिन्होंने बीज की जगह बोए थे इमारतों के जंगल। अब ढूंढते हैं छांव उस आखिरी पेड़ की। अब ढूंढते हैं छांव उस आखिरी पेड़ की। धन्यवाद। बहुत सुंदर निमिषा जी। आप बहुत एक से बढ़कर एक, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, एक से एक कविताएं आप और अपनी रचनाएं रख रही हैं। मुझे लगता है कि सभी के दिल में एक बहुत ही अमिट छाप छोड़ने जा रही हैं आपकी कविताएं, और छोड़ी भी होंगी। जो दर्शक आज आप सभी को आज पहली बार आपको सुन रहे हैं, वो भी आपके मुरीद हो ही जाए। धन्यवाद। पुष्पों को आपने खूबसूरत माला में सजाया है और ये माला सच में सबके गले का हार बन जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और बहुत अद्भुत लाजवाब शानदार प्रस्तुति आपकी, नमन है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक कविता, जो खेतों में काम करने वाली लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर एक कविता मैंने लिखी थी, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। नैसर्गिक सुंदरता। सांवले सलोने चेहरे पर, सांवले सलोने चेहरे पर चमकती सफेद दंत पंक्ति खूबसूरत उन्हें बनाती है। सांवले सलोने चेहरे पर चमकती सफेद दंत पंक्ति खूबसूरत उन्हें बनाती है। खेतों में काम करती महिलाएं हंसी ठिठोली करते करते काम निपटाती हैं। खेतों में काम करती महिलाएं हंसी ठिठोली करते करते काम निपटाती हैं। नपी तुली देह चंचल निगाहें साड़ी में लिपटी वे सशक्त महिलाएं। नपी तुली देह चंचल निगाहें साड़ी में लिपटी वे सशक्त महिलाएं नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमाएं नजर आती हैं। नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमाएं नजर आती हैं। मांग भर सिंदूर काजल भरी आंखें आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आती हैं। मांग भर सिंदूर काजल भरी आंखें आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आती हैं। पति के संग कंधे से कंधा मिलाती गृहस्थी का बोझ उठाती तनिक नहीं घबराती हैं। पति के संग कंधे से कंधा मिलाती गृहस्थी का बोझ उठाती तनिक नहीं घबराती हैं। उनकी यही सब खूबियां उन्हें इस संसार में बेहद खूबसूरत बनाती हैं। उनकी यही सब खूबियां उन्हें इस संसार में सबसे खूबसूरत, बेहद खूबसूरत बनाती हैं। धन्यवाद। बहुत क्या कहेंगे, अद्भुत। बहुत ही खूब। इस पर आपकी इस कविता पर एक वो पंक्ति याद आ रही है मुझे कि वह तोड़ती पत्थर, एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पूरी कविता ये ध्यान नहीं आ रही, लेकिन ये पंक्ति एकदम से याद आ गई। जब आपने ये कविता पढ़ी तो ये पंक्ति एकदम से याद आ गई। वो बहुत शानदार कविता थी, छोटी सी तब पढ़ी थी, ये कविता भी बहुत प्यारी थी, बहुत शानदार लिखा आपने। जी धन्यवाद। अब मैं एक कविता सुना रही हूँ। किताबों के ऊपर बहुत ही सारे रंग, जितने भी रंग थे दुनिया में, मुझे लगता है जितने भी रंग हैं, कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो अपनी कलम के अंदर ना भरा हो और वो कागज ना उकेरा।
बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश करती हूँ, बिल्कुल। मैं अलग अलग टॉपिक पर लिखने की कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग टॉपिक पर लिख पाऊँ। तो जी मैंने एक लिखा है किताबों के ऊपर। जी। किताबें गुमसुम रहती हैं, किताबें गुमसुम रहती हैं, आवाज नहीं करती। ओहो। किताबें गुमसुम रहती हैं, आवाज नहीं करती। सुनाती सब कुछ है लेकिन, सुनाती सब कुछ है लेकिन बड़ी खामोश रहती हैं। सुनाती सब कुछ है लेकिन बड़ी खामोश रहती हैं। छुपा लेती है सब कुछ बस, छुपा लेती हैं सब कुछ बस, घुटन वो खुद ही सहती हैं। दफन कर लेती बेचैनी, दफन कर लेती बेचैनी, दुख वो खुद ही सहती हैं। लोग बहुत सुंदर। जो कह नहीं पाते, लोग जो कह नहीं पाते, किताबों में वो लिख जाते। लोग जो कह नहीं पाते, किताबों में वो लिख जाते। खुद तो निश्चिंत हो जाते, किताबों को वो भर जाते। खुद तो निश्चिंत हो जाते, किताबों को वो भर जाते। अगर कोई झांक ना चाहे, अगर कोई झांक ना चाहे, किताबें आईना बनती। अगर कोई झांक ना चाहे, किताबें आईना बनती। अगर कोई देख ना चाहे, अक्स हर शख्स का बनती। अगर कोई देखना चाहे, अक्स हर शख्स का बनती। हृदय का बोझ ढोती हैं, हृदय का बोझ ढोती हैं, बड़ी बेचारी होती हैं। हृदय का बोझ ढोती हैं, बड़ी बेचारी होती हैं। किसी दुखियारे प्रेमी सी, किताबें बहुत रोती हैं। किसी दुखियारे प्रेमी सी, किताबें बहुत रोती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना निमिषा जी, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। जी धन्यवाद। अब बस समय होने ही जा रहा है, तो बस जी एक जी। या दो कविताएं मैं और सुनाती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुना सकती हैं मैम। मैंने एक बूंद के ऊपर कविता लिखी थी। जी बूंद। जी। बूंद हूं मैं एक खारी, बूंद हूं मैं एक खारी, छलकी हो चक्षु से भारी। बूंद हूं मैं एक खारी, छलकी हो चक्षु से भारी। बहकी बन सुख दुख की मारी, बहकी बन सुख दुख की मारी। बूंद हूं मैं एक खारी। हाँ, क्या कह रही थी। मन हृदय सब गम से भारी, मन हृदय सब गम से भारी, कर गया आंखों को हारी। मन हृदय सब गम से भारी, कर गया आंखों को हारी। बोझ सारा मैं समेटे, चल पड़ी हो मैं दीवानी। बोझ सारा मैं समेटे, चल पड़ी मैं हो दीवानी। बूंद हूं मैं एक खारी। सुख अधिक छलका दे मुझको, सुख अधिक छलका दे मुझको, दुख अधिक कर देता भारी। सुख अधिक छलका दे मुझको, दुख अधिक कर देता भारी। प्रेम में भरती हृदय को, प्रेम में भरती हृदय को, संताप में कर देती खाली। प्रेम में भरती हृदय को, संताप में कर देती खाली। बूंद हूं मैं एक खारी, बूंद हूं मैं एक खारी। क्या बहुत बात है, सुंदर, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जैसा कि पूनम जी, समय भी थोड़ा समाप्त होने ही वाला है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं निमिषा जी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जी निमिषा जी ने जैसे कि माँ, मैंने कुछ नोट की हैं, इनकी जो कविताएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, जो मुझे वाकई में बहुत पसंद आई हैं। माँ, बरगद, प्रेम बचाए रखिए, मेरे भीतर कोई और है, किसी रोज कहूंगी तुमसे, बदलाव, आपकी कल्पना, मतलब गांव की और नैसर्गिक सुंदरता, किताबें, कितनी खूबसूरत रचनाएं। मतलब आपकी जो सोच है वाकई में बहुत गहरी है, और लगता है कि आपने एक एक शब्द पर बहुत गहन अध्ययन किया हुआ। हर एक रचना पर, हर एक प्रकृति पर, हर विषय पर आपने बहुत गहरा अध्ययन किया है, तभी आपने इतने खूबसूरत शब्द लिखे। वाकई में हम लोग तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपकी इतनी सुंदर रचनाएं के बाद। बहुत पूनम बिल्कुल। जी, और बहुत आप क्या कहती हैं? धन्यवाद। जी जी जी। मैम, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मेरी राय तो ये है कि आज हमने कोहिनूर कोहिनूर तेरे का सामना किया है हमने। आज हमारा जो बिल्कुल। सामना है, आज हमसे जो रूबरू हुई है,
वो एक कोहिनूर हीरा है, देश की महान शख्सियत आप। और मैं सच में कह रही हूँ कि आज माँ भारती, आज हिंदी आप पर गौरवान्वित हो रही है कि एक ऐसी बेटी है जो उसका निरंतर विकास कर रही है, आगे लेकर जा रही है। इतना भाग्य है, आज जहाँ हिंदी की अवहेलना हो रही है वहां पर हिंदी के एक एक शब्द को इतना महत्व देना और एक एक शब्द पर इतनी बारीकी से गहन मंथन करना, और उस पर एक कविता, एक बूंद पर आपने कविता लिख डाली है। इतना गहन और इतना मंथन हर किसी के बस की बात नहीं है। आप कविता लिख सकते हैं, कोई भी आज कविता तो लिख सकता है, लेकिन वो कविता में वो भाव, वो गंभीरता जो आती है वो नहीं आ पाती है। जो कि आपकी कविताओं की गंभीरता, जो भाव, जो मतलब जो गहराई हमने ना, जो समुद्र की जो गहराई होती है वैसी गहराई आपकी कविताओं में हमें देखने को मिलती है। और आपने मैं कहूंगी कि सागर में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इतने कम शब्दों में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है कि मेरे पास सच में शब्द नहीं है। मैं खुद अपने आप को लोग सोचती हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपसे। आज हम कहते हैं अपने कविता, मैं कविताएं लिखती हूँ, लेकिन सचमुच आपसे बहुत कुछ सीखने को हमें जरूरत है। मैं भी सीख ही रही हूँ सभी से। अभी मेरे को भी कुछ नहीं आता है, पर मैं कोशिश करती हूँ कुछ कुछ लिखने की। अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ लिखने की। मैं खत्म करने से पहले कविता, एक छोटी सी कविता, क्योंकि हिंदी दिवस पर ही समापन होगा और हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी, तो वो मैं एक जरूर सुनाना चाहती हूँ। राष्ट्र हिंदी दिवस के ऊपर, राष्ट्रभाषा हिंदी। है शान मेरी पहचान मेरी, है शान मेरी पहचान मेरी, देवों के स्वर सी ज्ञानमयी। है शान मेरी पहचान मेरी, देवों के स्वर सी ज्ञानमयी। हम जन्मे हैं इस भूमि पर, हम जन्मे हैं इस भूमि पर, जहां देवनागरी बोली है। हम जन्मे हैं इस भूमि पर जहां देवनागरी बोली है। कई भाषाओं की हम जोली है, कई भाषाओं की हम जोली है। जग में देती है मान हमें, जग में देती है मान हमें, हिंदी भाषी सम्मान हमें। जग में देती है मान हमें, हिंदी भाषी सम्मान हमें। कहला देती इस दुनिया में भारत माता के लाल हमें। कहला देती इस दुनिया में भारत माता के लाल हमें। अपनी भाषा पर गर्व हमें, अपनी भाषा पर गर्व हमें, बसता जिसमें संगीत मधुर। अपनी भाषा पर गर्व हमें, बसता जिसमें संगीत मधुर। साजों की बजती धुन सी है, साजों की बजती धुन सी है, घुंघरू की छनक सी मोहक है। माथे पर शोभित बिंदी है, माथे पर शोभित बिंदी है, बिंदी है। हाँ, भाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। धन्यवाद। क्या कहने। आपको हिंदी पढ़नी, आज हिंदी को भी आप पर गर्व हो रहा है कि उसकी ऐसी बेटी है। ये सच में मजा आ गया आपको सुनकर, इतना अच्छा लग रहा है। इस कवि सम्मेलन से जुड़कर और आज संचालन करके मुझे सच में बहुत खुशी की अनुभूति हो रही कि मुझे आपको सुनने का मौका मिला। और हमारे जितने भी देखिए श्रोता भी हमारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अजय जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, और सबको बहुत धन्यवाद। बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं और सब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। सबको आपके गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हम सबको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं और हमारे कवियों की इतनी सराहना कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपको निमिषा जी, आपने आगाज इतना सुंदर किया है, बहुत सुंदर आगाज आपने हमारे आज कार्यक्रम का किया है। तो देखिएगा आगे आगे एक से कविताएं अच्छा और एक से महान कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मैम, बहुत आगाज इतना अच्छा तो अंजाम बहुत खूबसूरत होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। माँ शारदा की कृपा बनी रहे और सब कुछ आबाद बहुत सुंदर चलता रहे और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से इसी तरह चलता रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े सभी सम्मानित सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस महायज्ञ से जुड़े जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जी जी मैम। पूनम जी, हमारे स्क्रीन पे अभी एक मैसेज आ रहा है, एक कमेंट आ रहा था। प्रदीप भट्टाचार्य जी भी हैं और अजय जी हैं हमारे साथ में, निर्मला सिंह जी भी हैं और दीप्ति भट्ट जी भी हैं। जी, बहुत सारे दर्शक हैं। त्रिलोकी मोहन जी भी हमारे साथ हैं और निमिषा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। जी,